हाला करो। फिर याद करा रे बाबू, मत याद करो, बात कर दो, चला दो और छोड़ दो, वो बहुत ठिकान से आता है। अब देखो हम लोग क्या पढ़ते हैं, रक्त के बारे में, ब्लड के बारे में, क्लास 7 क्लास है विज्ञान और पिंटू कुमार। और चैप्टर नाम क्या है रे? चैप्टर कोई भी मालूम नहीं, छोड़ दो, चैप्टर का नाम नहीं है। परिवहन उत्सर्जन के बारे में है ना, ठीक है ठीक है। वृक्क कौन है? अरे छोड़ दो रह दो, हटाओ गोली मारो। सजीव। देखो रक्त, ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। रक्त को हिंदी में, इंग्लिश में ब्लड बोलेंगे। ब्लड मतलब रक्त मतलब खून, क्या होता है? रक्त मतलब खून हो गया, ठीक है। देखो रक्त जो है, ब्लड दो प्रकार के, एक देखो रक्त जो है दो प्रकार के रूप में रहते हैं, एक प्लाज्मा के रूप में, एक रक्त कोशिकाएं के रूप में होता है। प्लाज्मा किसको बोलेंगे? प्लाज्मा तो एक तरल भाग बोलते हैं, मतलब क्या, एक बहाव टाइप का रहता है। क्या रहता है? बहाव टाइप का रहता है, उसको बोलेंगे खून बोलते हैं, उसको प्लाज्मा बोलते हैं। क्या बोलेंगे? प्लाज्मा। जिस हमारे शरीर में बहाव तरफ जो रक्त है ना, बहाव तरफ रहता है, उसको बोलेंगे प्लाज्मा। अब प्लाज्मा 55% है, कितना है? 55%। और तरल भाग कैसा है? तरल पर भाग मतलब बहाव तरफ भाग कैसा है? बहाव टाइप के है। ब्लड कैसा है? बहाव टाइप के। अब देखो ये हो गया पहला। और दूसरा क्या है? रक्त कोशिका। रक्त कोशिकाएं कितना है? 45%। कितना है? रक्त कोशिकाएं 45%। रक्त कोशिकाएं जो किसमें पाया जाता है? प्लाज्मा में पाया जाता है। इसलिए पाया जाता है कि 55 या 45 है। ये जो मिला है क्या बनता है? ब्लड बनता है। क्या बनता है? ब्लड बनता है। अब ये जो ब्लड जो तुम्हारा जो है, हमारे रोगाणु को नष्ट करने में मदद करता है। ये सब क्या है? ये सब यदि समझे रहेगा ना, तो हमारा कोई भी रोगाणु जो है शरीर से प्रवेश करेगा और आराम से हेल्थ के बुखार तुरंत नुकसान करेगा। अब देखो रक्त कोश कितना 45% है, ठीक है। और रक्त कोश कितना प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। कितना है? 3 प्रकार का होता है। एक आरबीसी, डबल बीसी, पट्टिकाणु। आर से होता है रेड ब्लड सेल्स। आर से होता है रेड, रेड मतलब लाल होता है। बी से होता है ब्लड, सी से होता है सेल, सेल्स मतलब कोशिका है, ठीक है। आरबीसी, डबल बीसी, डबल से होता है व्हाइट, व्हाइट डबल से होता है व्हाइट, बी से होता है ब्लड, सी से होता है सेल्स, मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स। और पट्टिकाणु, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेटलेट्स। क्या बोलेंगे? प्लेटलेट्स, ठीक है। अब आगे समझाते हैं एक लाइन बाय एक लाइन। देखो लाल रक्त कोशिकाएं और आरबीसी का है। लाल रक्त कोशिकाएं क्या कहेंगे? लाल रक्त कोशिकाएं। देखो लाल रक्त कोशिकाएं जो लाल किस कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। अगर हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन रहेगा तो जो ब्लड जो खून लाल नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा? लाल खून रहेगा। हीमोग्लोबिन हरा है ना, हमारा खून कैसा रहेगा? हरा। इसलिए लाल जो है किस कारण होता है? हीमोग्लोबिन कारण। क्या कारण होता है? हीमोग्लोबिन कारण। कभी कभी तुमने देखा होगा बरका डिब्बा मिलता है, वो किस लिए दे देता है? ताकि खून को अच्छा से मिल सके, हीमोग्लोबिन मिल सके, मतलब खून का अच्छा तरह से होना चाहिए, ठीक है। आगे देखो लाल रक्त कोशिकाएं का काम है? सभी कोशिकाओं को ऑक्सीजन पहुंचाना। क्या काम है? सभी कोशिकाओं को ऑक्सीजन का पहुंचाना। अगर सभी कोशिकाएं ऑक्सीजन नहीं पहुंचाएगा तो फिर शरीर में दिक्कत हो जाएगी। मतलब क्या कर सकते हो, मेरे शरीर में हार्ट अटैक धरने के चांस ज्यादा, मतलब क्या बहुत तरह से बीमारी आ सकता है। अब आते हैं श्वेत रक्त कोशिका। देखो श्वेत रक्त किसको बोलेंगे? डबल बीसी हो गया। ये रोगाणुओं को नष्ट करती है। क्या करता है? रोगाणुओं को नष्ट करती है। क्या करता है? हमारे शरीर में जो किसी के माध्यम से या पानी पीते हो या खाना खाते हो, कभी कभी बासी भात खा लेते हो, कभी पानी पी लेते हो, तो में क्या पाया था? बैक्टीरिया पाया जाता है। क्या पाया था? बैक्टीरिया पाया जाता है। काफी तुम लोग गौर किया होगा, जब तुम लोग बुखार लगता है तो डॉक्टर कहेंगे गर्म पानी पीना चाहिए। क्यों पीना चाहिए? उस समय जानते हो ना पट्टिकाणु कमजोर हो जाता है। क्या होता है? कमजोर हो जाता है। अगर हम उसी समय ठंडा पानी पीते ना तो बैक्टीरिया जाके आओ जाकर लोगों से मार करेगा। क्या करेगा? आओ तो कमजोर हुई है, एक ही जगह आओ मार करेगा अंदर। इसलिए गर्म पानी पीता है। गर्म पानी पीने से क्या होता है? जो बैक्टीरिया जाता है तो मर जाता है। क्या होता है? मर जाता है। मरने के बाद आराम से कहता है कि अच्छा से गर्म पानी पियो और अच्छा से जो दवाई खाना वो खा लो। आपको बोलते हैं शत्रु से क्या काम है? रोगाणुओं को नष्ट करता है। क्या करता है? रोगाणु नष्ट करता है। जो भी अगर बैक्टीरिया शरीर में जाता है इसको मार देता है। कौन? ये सफेद रक्त कोशिका है। क्या है? सफेद कोशिका है। किसी को बुखार लगल है ये थोड़ा सा क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। ये कमजोर तरीके से नष्ट करता है। हो गया। अब आता है पट्टिकाणु। क्या बोलेंगे? पट्टिकाणु। प्लेटलेट्स। क्या इंग्लिश में बोलेंगे? प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लेटलेट्स रक्त का थाका बना देती है। क्या करता है? रक्त का थाका बनाती है प्लेटलेट्स, ठीक है। पटकाने कभी कभी तो गौर क्या होगा, हल्का से कट जाता है तो अपने आप खून बंद हो जाता है। या किसी हाथ टूटा जाता है, खून निकालता है, बाहर निकले कोशिश करता है,
नहीं निकलता है। किस कारण नहीं निकलता है? पटकानु बंद कर देता, फट मारे क्या करता है? हम कहते ना आई मार तू जो भी अभी तो ये रहला यहाँ से ही निकलेगा ऐसे कहता है। ऐसा क्या करा? अच्छा तो शरीर में इतना तो मशीन काम कर रहा है, भगवान तरीके से बनाया होगा। देख रहा है, ये काटेगा तो बंद करेगा, ये काटेगा तो मुआएगा, तब हम लोग से चल पा रहे हैं, तो बोल पाते हैं हर चीज के लिए। यही कहते भगवान बड़ी फुर्सत से बनाते हैं। आगे देखो, पटकानु समझ गया। जब रक्त का थाका, जब हाथ कहूँ कट जाता है तो कहूँ क्या बना जाता है? रक्त का थाका बन जाता है। देखो भी करता है, ठीक है। अब आता है प्लाज्मा। प्लाज्मा किस रूप में होता है? कणिका एक रूप में होता है, कणिक रूप में रहता है। कैसा रहता है? कणिक के रूप में होता है, कणिका, ठीक है। कैसा रहता है? देखना ना कैसा रहता है। अच्छा ठीक, देखना कैसा लगता है। हम जो पीते नहीं है, बन जाना काले में एक दिन कहियो और सबके मार देना। अब तो थोड़ा सा देखा तीसरा के अच्छा आगे देखो, हृदय के बारे में पढ़ेंगे। क्या बोलेंगे? हृदय के बारे में। हृदय HERT, हार्ट, ठीक है। हृदय, हृदय से निकाल लिया गया है, दिल के बारे में ले गया हूँ, दिल के बारे में नहीं बताएंगे अभी, ठीक है। अब हृदय कैसे पंप की तरह काम करता है? पंप की तरह काम करता है। ये समझो क्या है? एक प्रेशर की चीज के प्रेशर मारे वाला, का है? प्रेशर मारे वाला हृदय, ये पंप की तरह काम करता है, ठीक है। अब ये कैसा पेशी अंग है? पेशी मतलब खाली कर मांस है। दिल में तो हड्डी नहीं रहता है, टूटता क्यों? कहानी क्या है? हाँ सर, दिल में हड्डी नहीं तो टूटता क्यों है? यहाँ तो पेशी लिखल है, पेशी में तो खाली मांस है, तो टूटता कैसे है? ये सब कहावत है, ये सब दिल मोहब्बत के बारे में अलग मैटर चल जाता है। टूटता नहीं है, महसूस होता है। हाँ महसूस होता है। हाँ आज सही बात है, महसूस होता है, ठीक है। हमेशा जो मांस टाइप रहता है महसूस क्या करता है हर चीज के लिए, समझा? बैठो, बैठ जाइए, काम कृपया बैठे। कौन ऐसा है? नहीं बैठना, हाँ क्यों नहीं बैठ रहा? सवाल नहीं करता पेशेंस हो गया। ये वक्ष गुहा में स्थित रहता है, क्या रहता है? यहाँ के बीच। देखो ये दोनों के बीच में कहाँ रहता है? यहाँ रहता है। कहाँ बीच में रहता है? कहाँ रहता है? बीच में रहता है। क्या बीच में रहता है, ठीक। निचला सिरा थोड़ी बाएं ओर रहता है। कैसा रहता है? थोड़ी निचला सिरा थोड़ी बाएं ओर झुका है। कैसा है? बाएं ओर झुका है। निचला सिरा कोई बाएं ओर झुका है, मतलब ये मोटी के समान रहता है। ऐसे तरह कैसे रहता है? ऐसे कर रहता है। देखना पड़ेगा फिगर में, ठीक ना। अब में कितने चैम्बर रहते हैं? 4 चैम्बर रहते हैं। चैम्बर मतलब कोष्ठ रहते हैं। कितने? 4 चैम्बर रहते हैं। तो ऊपर 2 अलिंद रहता है, नीचे नीचे 2 नीले होता है। ऊपर 2 नीले अलिंद, 2 पर 2 नीले होता है। 4 चैम्बर हो गया कोष्ठ चैम्बर। ये चैम्बर जो है, ये चैम्बर क्या करता है? पैप में गया है, बड़ी सिमना, बड़ी धमनी, अब बड़ी सिरा, ये सब गया नहीं, इस मान गया अलिंद 2 नीले से। बना ले रे, क्या कर रहा है तुम? सिर छाप रहा है ऐसा क्या चल रहा है? आप लोग ये लोग विषय पढ़ाते हैं रे। हृदय जो है तो ऑक्सीजन पूरे शरीर में ले जाना क्या बोलते हैं? शुद्ध ऑक्सीजन। क्या लगता है? जब यहाँ से हृदय अगर पंप मारता है यहाँ से, तो यहाँ से पंप मारता थी, यहाँ से कैसे ऑक्सीजन लेगा? शुद्ध ऑक्सीजन। यहाँ साफ करने लगता है, यहाँ से पूरा शरीर में पूरा साफ कर देता है, और ठीक है। अब पूरे शरीर में हाथ फिर खींच के फिर हृदय में लाता है, तो कौन ऑक्सीजन रहता है? अशुद्ध ऑक्सीजन। कैसे रहता है ऑक्सीजन? पूरे शरीर से अब हृदय में लाता है, कौन हो गया? अशुद्ध ऑक्सीजन। और हृदय से पूरे शरीर में बैठाना वो शुद्ध ऑक्सीजन हो गया। क्या हो गया? शुद्ध ऑक्सीजन। वो फिल्टर का काम करता है, फिल्टर में शुद्ध ऑक्सीजन काम करता है, ठीक है। अब आते हैं कौन? स्पंज। स्पंज हाइड्रा। स्पंज एक का है जीव है, ठीक है। और हाइड्रा एक में परिसंचरण तंत्र नहीं पाया था, एक में काम नहीं पाया था, परिसंचरण तो समझ रहा, नस नहीं पाया जाता। हृदय को नहीं पाया था, रक्त नहीं पाया था। किसमें? स्पंज और हाइड्रा में जो है परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। एक जीव तरह है उपकरण में नहीं पाया जाता है, ठीक है। अब आता है मछली। मछली क्या छोड़ता है? अमोनिया। क्या छोड़ता है? अमोनिया। मछली जो खराब पदार्थ छोड़ता है, क्या छोड़ता है? अमोनिया। अमोनिया छोड़ता है। क्या छोड़ता है? अमोनिया। अमोनिया। मछली और पूछेगा, मछली पानी के अंदर क्या खराब पदार्थ छोड़ता है? अमोनिया। समझा रहा है? अमोनिया, ठीक है। अब आते पक्षी, छिपकली, सर्प, इस सेमी सोलिड खराब पदार्थ निकालता है। सभी सेमी सोलिड कौन हो गया? सेमी सोलिड खराब पदार्थ निकालते हैं। क्या करता है? सेमी सोलिड खराब पदार्थ निकालता है, ठीक है। अब मानो कौन निकालता है?
यूरिया क्या यूरिया है? यूरिया। यूरिया। यूरिया कैसे निकालता है? बड़ी कम होता है। हाँ, देखो कभी तुम लोग क्या, हाँ, बाथरूम को बनाता है तो टाइल्स को कार बैठाता है। क्योंकि सब देखो मान बता रहे हैं, अगर मिट्टी के रहेगा, अगर मिट्टा के, हाँ, तो यूरिया कितना ताकत है ना रे, यूरिया कितना ताकत है, ऊपर से बोल भर जाएगा और प्लस में दीवार ढा देगा एगो। हाँ रे, इतना ताकत है रे। हैं? हम सही कह रहे, इतना ताकत है। खास कर जाने जो दीवार पर जो जेली दिखा रहेगा ना, वो जो टायलेट करेगा जेली, वो दीवार गिर जाएगा, इतना ताकत है वो। यूरिया से बैटरी बोल जा पड़ जाता, लगाने वाला बात नहीं है, बड़ी चमकता है, इसीलिए बैटरी तुम लोग देखा होगा श्याम रे, तुम लोग और क्या मनी मनाज में देखा होगा, बहुत बैटरी क्या देखा होता है, बहुत खराब आदमी है। इसलिए मानो क्या खराब पता निकलता है, यूरिया क्या निकलता है, यूरिया, ठीक है ना, बॉडी से खराब आदमी सब है। अमीबा देखो, अमीबा पेरमेसियम, ये विसरण विधि क्या करता है, खराब पदार्थ निकालता है। विसरण विधि क्या करता है, विसरण विधि खराब पदार्थ निकलता है। ऐसा समझ में है? यह तो टॉपिक समाप्त होता है विज्ञान के 7 क्लास का। ठीक है, रुको, बोलो प्रश्न। हाँ, देखो फिर से नहीं कर सकते हैं, हर चीज की टाइम रहता है। ठीक है, अब तू लेट शायद कैसे कर सकती हो, हम कैसे बोल सकते हैं, गलती ना। पिंटू कुमार।